अरे, मैं तो पेड़ के नीचे सोया था, यहाँ कैसे पहुँच गया? सुनो भैया, ये कौन सा नगर है? राहगीर ने सुदामा को प्रणाम कर उत्तर दिया। हे ब्रह्मदेव, ये श्री कृष्ण की नगरी द्वारका है। भैया, क्या तुम बता सकते हो मेरे कन्हैया का घर कहाँ है? हे ब्रह्मदेव, यहाँ एक नाम श्री कृष्ण का ही तो है। जिसके द्वार आप जाएंगे, श्री कृष्ण को ही पाएंगे। यह कहकर राहगीर चल पड़ा। सुबह से दोपहर हो गई, किंतु सुदामा जी की अपने मित्र से भेंट न हो पाई तथा एकाएक उनका गला जल के लिए व्याकुल हो उठा। तभी वे एक कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने एक व्यक्ति से उन्हें पानी पिलाने का आग्रह किया। अपनी प्यास बुझाकर जैसे ही वे आगे बढ़े, उस व्यक्ति ने उनके निकट आकर उनसे बोला, हे ब्रह्मदेवता प्रणाम, मैं आपको सुबह से देख रहा हूँ, आप किसकी तलाश में भटक रहे हैं? मैं अपने बचपन के सखा, मेरे परम मित्र श्री कृष्ण से मिलने आया हूँ। क्या आप मुझे उनके महल का रास्ता बताएंगे? इस पर व्यक्ति ने सुदामा जी को ऊपर से नीचे तक देखा तथा वह अपनी हंसी न रोक पाया और बोला, क्या कहा आपने? श्री कृष्ण आपके बचपन के सखा? तो परम मित्र हैं। यह कहकर वह जोर से हंस पड़ा तथा बोला, मुझे क्षमा करे ब्रह्म देवता, आपके इस कथन ने मुझे हंसने में भी विवश कर दिया। किंतु श्री कृष्ण सिर से लेकर पांव तक आभूषण से सुसज्जित, तन पर रेशम की वस्त्र की छाया, ऐसे अलौकिक रूप के स्वामी आपके मित्र हैं। यह कथन मेरे समझ से परे है। यह कहकर वह सुदामा जी को श्री कृष्ण के महल तक ले गया तथा बोला, यही आपके परम मित्र हमारे श्री कृष्ण तथा हमारे द्वारकाधीश का द्वार। सुदामा व्यथित अवस्था में श्री कृष्ण के द्वार पहुंचे तथा वे जैसे ही आगे बढ़े, महल के द्वारपालों ने उन्हें वहीं रोक दिया। रुकिए ब्रह्मदेव, आप कहाँ जाना चाहते हैं तथा आपको किससे मिलना है? मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। आप अंदर जाके कन्हैया से कह दीजिए, उनका बचपन का मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। मेरे प्यारे कन्हैया को सब समझ आ जाएगा, उसको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। द्वारपाल अंदर गया। भगवान कृष्ण सिंहासन पर बैठे थे। द्वारपाल ने भगवान को प्रणाम किया और बोला, प्रणाम। द्वार पर एक ब्राह्मण खड़े हैं, जिनके सर पे ना ही पगड़ी ना ही तन में वस्त्र है। फटी हुई धोती में अक्सर चीड़ अवस्था में लग रहे हैं, और तो और उनके पैर में खड़ाव तक नहीं है, परंतु अपने आप को आपका मित्र बताते हैं तथा अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुनते ही मानो श्री कृष्ण खुशी से झूम उठे हो। वे अपने सिंहासन से कूद पड़े तथा सुदामा सुदामा करते हुए द्वार की ओर दौड़ पड़े। भगवान के पैरों में ना चप्पल ना जूती, बस सुदामा सुदामा नाम सुनते ही जो ही नंगे पैर दौड़े चले जा रहे थे। भगवान का मुकुट कहीं गिर रहा था, उनका पीतांबर उलझ रहा था, परंतु अपने बचपन के मित्र से मिलने को बेचैन कन्हैया रोते जा रहे थे तथा सुदामा सुदामा बस यही रटे जा रहे थे। ठाकुर जी दौड़ रहे थे, गिर पड़ भी रहे थे। उनकी व्याकुलता एक मित्र के निश्चल प्रेम से सराबोर, एक मासूम एवं बचपन की उस मनोरम मित्रता का वर्णन कर रही थी, जिसका अनुभव शायद पहले ही किसी ने किया हो। श्री कृष्ण को इस प्रकार की व्यथा में कभी किसी ने पूर्व नहीं देखा था। उनकी यह स्थिति देख मानो द्वारिका का कण कण उनके साथ रो रहा था। द्वारिका का हर एक व्यक्ति यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित था कि कौन सा ऐसा मित्र है कान्हा का, जिसके लिए उन्होंने अपनी सुध खो दी है। जब कृष्ण द्वार पर पहुंचे, तब तक सुदामा वहां से जा चुके थे। द्वारपाल ने कहा, प्रभु, सुदामा जी तो चले गए। सुदामा सुदामा, रुको मेरे मित्र। जैसे ही सुदामा ने पलट कर देखा कि श्री कृष्ण नंगे पांव उनकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं, वह बोले, कन्हैया, मेरे कन्हैया, तुम आ गए। मित्र, तुम आ गए।
श्री कृष्ण ने दौड़कर सुदामा को गले लगा लिया और दोनों मित्र ऐसे रोने लगे कि मानो बचपन की कोई खोई हुई वस्तु मिल गई हो। श्री कृष्ण सागर अपने मित्र को अपने विशाल तथा स्तब्ध कर देने वाले महल की ओर ले जाते हैं। वहां उनके आदर सम्मान की विशेष तैयारियां पूरी की जा चुकी थी। श्री कृष्ण ने सुदामा जी को आसन पर बिठाया और श्री कृष्ण ने जैसे ही सुदामा के पैरों के घाव, छाले एवं छुपे हुए कांटों पर दृष्टि डाली, वे अत्यंत व्यथित हो उठे तथा उनकी इस पीड़ा को देख उनकी वेदना का अनुमान लगा लेते हैं। सुदामा, मेरे मित्र, तुमने इतने दुखों में जीवन व्यतीत किया, तुम एक बार भी मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? श्री कृष्ण अपने मित्र के घाव को देख इतने अधिक दुखी होते हैं कि परात में रखे जल की बजाय उनके आंखों से बह रहे अश्रु ही सुदामा के चरणों को धो देते हैं। ये दृश्य देख वहां उपस्थित हर व्यक्ति भाव विभोर हो उठता है। इतने भव्य स्वागत के बाद सुदामा जी शयन कक्ष में जाते हैं तथा जब खुद को दर्पण में देखते हैं तो अचंभित हो जाते हैं तथा अपने साथ रखी पोटली को छुपाते हुए सोचते हैं, त्रिभुवन के धनभंडार में इस कुछ मुट्ठी चावल का क्या मूल्य? इस पोटली को उपहार भी नहीं दे सकता। क्या सोचेंगे दास, क्या सोचेंगी रानियां? न जाने श्री कृष्ण को किस किस का उपहास सहना होगा। सुदामा जैसे ही पोटली सिराने छुपाने लगते हैं, श्री कृष्ण अपनी तीनों रानियों से वहां पहुंच जाते हैं। पोटली छुपाते देख सुदामा जी से कहते हैं, क्या क्या छुपा रहे हो सुदामा? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। जरूर भाभी जी ने मेरे लिए कोई स्वादिष्ट वस्तु उपहार में भेजी है जिसे यह सुदामा अकेले ही हड़प कर लेना चाहता है। बचपन से ही खाने पीने के विषय में एकदम स्वार्थी है। ये बोलकर कृष्ण जोर से हंस पड़ते हैं। नीचे प्रभु मित्र पर आरोप न लगाए। हाँ हाँ, मेहमान पर आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है प्रभु। आखिर श्री कृष्ण तकिए के नीचे से पोटली निकाल ही लेते हैं। श्री कृष्ण भावुक होकर कहते हैं, ये भाभी जी ने मेरे लिए भेजा है। सुदामा कुछ भी बोल पाने में सक्षम नहीं होते। सुदामा, तुमने अभी तक मुझे ये क्यों नहीं दी? मैं जानता था मित्र तुम कभी खाली हाथ नहीं आओगे। श्री कृष्ण जैसे ही पोटली खोलने लगते हैं, सुदामा उन्हें रोकने लगते हैं तथा कहते हैं, नहीं नहीं रुको, मैं तुम्हें जल्दी जल्दी में आया ना, तो कुछ तैयार नहीं था। तुम्हारी भाभी ने कहा कि इसे ही लेते जाओ। पोटली खोलते ही श्री कृष्ण पोटली में 3 मुट्ठी चावल पाते हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा तथा जामवंती ये देखकर भावुक हो उठती हैं। सुदामा, तुम अमृत लाए हो और इसे छुपाए फिर रहे हो? ये तो अनमोल भेंट है। इस अनमोल रत्न के लिए तो मैं तीनों लोग वार दूं। ये सुनकर देवतागण तथा उपस्थित रानियां सब सहम जाते हैं कि कहीं प्रभु सच तो नहीं कह रहे। अब श्री कृष्ण पहली मुट्ठी तंदूर भर मजे से चबाने लगते हैं। इस मुट्ठी में स्वर्ग लोक सुदामा जी के नाम कर देते हैं। दूसरी मुट्ठी चावल खाते ही वे पृथ्वी लोक का वैभव वीर सुदामा जी को सौंप देते हैं। ये देख रुक्मिणी हाथ जोड़कर उन्हें संकेतों में रोकने का प्रयास करती है। जैसे ही श्री कृष्ण तीसरी मुट्ठी तंदूर लेते हैं, रुक्मिणी उनका हाथ पकड़कर रोक देती है तथा बोलती है, लोकनाथ, आप 3 मुट्ठी तंदूर खाकर तीनों लोग दान कर देंगे तो हम भिक्षुक बन जाएंगे, वे त्रिलोकीनाथ हो जाएंगे। तो क्या हुआ? जब उसने अपनी समस्त पूंजी भूखा रहकर मुझे भेंट कर दी, तो मुझे भी तो अपनी सारी संपदा उसे भेंट कर देनी चाहिए, तभी तो मित्रता का हिसाब बराबर होगा। ये सुन रुक्मिणी पोटली प्रभु के हाथ से छीन कर ले जाती है। सुदामा ये सब देखकर अत्यंत भावुक हो उठते हैं तथा खुशी से रो पड़ते हैं और सोचने लगते हैं, सुशीला कहती थी, जब अपने मित्र से मिलना तो अपनी सारी व्यथा उनको बता देना। तब मैंने कहा था, सिर्फ तुम्हारे कहने पे जा रहा हूँ, मैं उनसे कुछ नहीं मांगूंगा। वह तो स्वामी है, अंतर्यामी है, उनको सब पता है।
सुदामा, तुम्हें यदि कोई भी आवश्यकता हो तो बोल दो मित्र, कोई भी समस्या हो तो कहो मित्र। नहीं नहीं मित्र, सब कुशल मंगल है, मेरा परिवार भी कुशल मंगल है। यदि यही सत्य है तो सब कुछ ऐसा ही हो। रात्रि में जब सुदामा सो जाते हैं तो श्री कृष्ण विश्वकर्मा को प्रकट होने का आदेश देते हैं तथा उनसे कहते हैं, हे विश्वकर्मा, जाओ और सुदामा की कुटिया हमारे राजमहल जैसी बना दो। इसकी विशेषता यह हो कि इसमें जो भी आए उसे संतोष एवं शांति का अनुभव हो। विश्वकर्मा जी हाथ जोड़कर प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए कहते हैं, जो आज्ञा प्रभु। विश्वकर्मा जी सुदामा की कुटिया में प्रकट होते हैं और उनको देख सुशीला हाथ जोड़कर कहती है, प्रणाम देवता, आप कौन हैं और इस गरीब की कुटिया में कैसे पता दे? देवी, मेरा नाम विश्वकर्मा है तथा श्री कृष्ण ने मुझे आपकी कुटिया को उनके राजमहल जैसा बना देने का आदेश दिया है। श्री कृष्ण जैसा राजमहल? हाँ देवी, वैसा ही हीरे पन्नों से जड़ा सुंदर एवं अलौकिक महल। श्री कृष्ण की उदारता में आभारी हूँ, परंतु क्या देवी? हमारे दुख सुख में सदैव साथ रहने वाले पड़ोसी भी हमारा परिवार है। अतः मेरा परिवार सिर्फ मेरे पति और बच्चे ही नहीं, अपितु ये पूरा गांव है। यहाँ के लोगों ने हमारा भला किया है, तो आज मैं अपने अच्छे समय पर उनको कैसे भूल जाऊं? ये सुनते ही श्री कृष्ण भावुक होकर कहते हैं, वाह देवी, आप महान हैं। श्री कृष्ण को भेंट में देने के लिए कुछ मुट्ठी चावल इन्हीं निर्धन पड़ोसियों ने दिए थे, तो आप ही बताइए, तो आप मैं अपने संपन्नता में इनको भूल जाऊं? इसलिए हमारी तरफ से सादर निवेदन है कि हमारे झोपड़ी को यूं ही रहने दें, अन्यथा इन गांव की हर कुटिया को महल जैसा बना दीजिए। ये सुनकर श्री कृष्ण विश्वकर्मा जी को ऐसा ही करने का आदेश देते हैं। देवी, प्रभु ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, ऐसा ही होगा। प्रभु की दया दृष्टि के लिए उनको बारंबार प्रणाम करती हूँ। अगले ही क्षण उनका छोटा सा गांव एक मनोरम भव्य नगरी में परिवर्तित हो जाता है। सुबह होते ही सुदामा श्री कृष्ण से विदा ले अपने गांव पहुंचते हैं तथा वहां अचरज में पड़ जाते हैं तथा कहते हैं, ये मैं कहाँ आ गया? कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया या फिर अभी भी किसी स्वप्न में हूँ? परंतु अगले ही पल अपनी पत्नी एवं बच्चों को आभूषणों से सुसज्जित सुंदर वस्तुओं में देखकर अचंभित हो पड़ते हैं। अरे ये क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं महाराज, ये सब श्री कृष्ण की लीला है। मैं ना कहती थी, वह आपसे इतना स्नेह करते हैं कि वह हमारे दर्द और व्यथा का निवारण जरूर करेंगे। इस पर सुदामा आंसुओं से लबालब एकदम स्तब्ध हो जाते हैं। हे कृष्ण, हे पालनहार, मेरे बिना कहे तुमने अपनी सच्ची मृत्यु का प्रमाण दे दिया। तुम धन्य हो गोवर्धन, तुमसे बड़ा ना कोई सखा ना कोई अंतर्यामी। ये कह सुदामा अपने परिवार सहित उसी वसुंधरा पर नतमस्तक हो श्री कृष्ण को नमन करते हैं। यह थी अविस्मरणीय मित्रता की एक छोटी सी झलक। भगवान कृष्ण और सुदामा हमें अपनी मित्रता के बारे में प्रेरित करते हैं, लेकिन हमें मित्रता, भावनाओं और भगवान के प्रति समर्पण का मूल्य भी सिखाते हैं। दोस्ती एक अद्भुत रिश्ता है। आज के स्वार्थी युग में शुद्ध एवं निस्वार्थ मित्रता कठिन है तथा श्री कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता असंभव के बगल में है। मित्र धर्म कैसे निभाना चाहिए, ये बखूबी